नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से आपको सीटेट मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि इससे पहले हमने 3 क्लास किया है जो सीटेट मैथ्स के हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? तो पहली पंक्ति में कितना रखता है? 11 जोड़े, और जोड़े में कितने होते हैं? 2। तो हम गुना कर देंगे, 11 गुना 2 हो जाएगा मेरे 22, यानी पहली पंक्ति में 22 सेब। तो दूसरी पंक्ति में कितने हैं? 22 जोड़े हैं, तो ये गुना हो जाएंगे 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 44। उसके बाद तीसरे में कितने हैं? 33 जोड़े, तो ये गुना हो जाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 66। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। 6 2 4 और 2 6 6 क्या हो जाएगा? 12, रिमाइंडर 1, 4 2 6 6 12, 1 हो जाएगा 13। तो हमारा 132 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब होंगे? वो होंगे 132। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। अब बताइए, अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है जिनका फैक्टर केवल 2 होता है, जो क्या होती है? केवल खुद से कटती है। अब अभाज्य संख्या जो हमारा होगा केवल विषम संख्या है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 2 क्या है? 2 भी एक अभाज्य संख्या है, और साथ ही 2 क्या है? एक क्या भी है? 2 क्या है? एक सम संख्या भी है, यानी कि एक इवेन नंबर। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो वो क्या है? इवेन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। इसलिए सभी सम संख्या विषम संख्या, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं हो सकती है। इसके अलावा हमारा दूसरा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर हम एक अंक वाली अभाज्य संख्या लिखें तो वो क्या होगा? 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो हमारे पास केवल 4 संख्या हो सकती है जो कि एक अंक की संख्या होगी, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद है हमारा तीसरा, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। बिल्कुल सही है, अनेक होती हैं 2 3 5, उसके बाद 7 11 13, उसके बाद हो जाएगा फिर 17, फिर हो जाएगा 19, उसके बाद 23, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन नंबर है, तो तीसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। फिर चौथा है हमारा अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 है तो इनके गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 1। 3 है तो इसके भी क्या हो जाएंगे? 3 और 1 होंगे, और 5 है तो इसके भी क्या होंगे? 5 1। तो यानी कि अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो केवल 2 होते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है। तो यहाँ पे देख लें क्या, तो इसमें हो जाएगा मेरा 2 का सी, 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किरगा चीनी देने का फैसला किया है। एक परियोजक ने उन्हें इस काम के लिए 28.1/2 किरगा चीनी मिली, तो कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? कह रहे हैं स्कूल NSS यूनिट हैज़ डिसाइडेड to distribute 3/4 kg of sugar to every needy student. They got 8.1/2 kg sugars from a sponsor for this purpose. To how many students this sugar can be distributed? ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? एक ज़रूरतमंद बच्चे को कितना देना है? 3/4 देना है, और उससे चीनी मिला कितना? चीनी मिला कितना है? 28.1/2। ठीक है, इतना चीनी मिला 28.1/2, और एक बच्चे को इतना चीनी देना है 3/4 kg, तो कितना दे सकता है वो? यानी कितनों बच्चों को ये 28.1/2 दे सकता है? तो अगर हम इसको भिन्न में जोड़ लें, यानी कि भिन्न में, तो क्या हो जाएगा? 28 दूना 56, 1 57/2 हो जाएगा, और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3/4 से। डिवाइड जैसे करेंगे तो हमारा क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा।
2 से हम कर सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 3 से करेंगे 19 टाइम जाएगा, तो 19 इंटू 2 क्या हो जाएगा 39, ठीक है 38। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो हमारा क्वेश्चन है उनका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास चीनी एक बच्चे को देना है 3/4 kg और हमारे पास टोटल चीनी कितना है 28.1/2। इनको हमने भिन्न के रूप में कर लिया है 57/2 और भागा देना है 3/4। तो जैसे ही हम गुना में चेंज करेंगे भाग को तो 4/3 हो जाएगा। 3 से हमने क्या काटा है 19 टाइम 2 से 2, तो 29 दूना 38। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद द रिस्पेक्टेड टू द इंटीजर्स स्टेटमेंट। ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एज वेल ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर्स। उसके बाद सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द बोथ ऑफ द नंबर्स। मतलब कह रहा है कि कोई दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। अब बताइए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, सपोज डेट कि हम 4 और 2 लिए, उनका गुणनफल 8 है, तो क्या है ज़्यादा तो है, ठीक है। लेकिन अब बराबर की बात कर रहा है, जैसे ही अब इसमें से हम ले लेंगे एक क्या ले लेंगे 4 और एक हम ले लेंगे -1, तो क्या हो जाएगा मेरा -4 आ जाएगा। तो ये संख्या जो है क्या है 4 और -1 है, तो क्या हो रहा है कि इनसे संख्याओं से छोटा भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे सदैव जो लगा दिया है ये हमेशा गलत। अगर कह देता कि बड़ा और छोटा हो सकता है तो तब तो हमारा सही हो जाता कि बराबर भी आ सकता है। जैसे हम कर देते 4 × 1 4, तो क्या है 4 के बराबर भी आ सकता है। लेकिन सदैव जो कहा है यानी एलवेज, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब जो हमारा कथन बी है, ठीक है, जो स्टेटमेंट बी है वो है दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। अब दो संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, सपोज डेट 2 + 3 है, हमारा क्या आ रहा 5, तो ज़्यादा तो हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक ले लेते हैं -1, एक ले लेते हैं 2, तो हमारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो हमारा क्या है 2 से तो छोटा हो गया, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं -1 और +1, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद 0 आ रहा, क्या हो गया यानी कि 1 से छोटा हो गया। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो होगा दो संख्याओं का जोड़ सदैव इसमें भी दे दिया है हमेशा संख्याओं के बराबर या उससे अधिक हो गया। उससे अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कम भी हो सकता है। क्या हो सकता है कम भी हो सकता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो ए और बी दोनों असत्य होगा। क्या होगा असत्य होगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं, थाली ए में, थाली बी और थाली सी। थाली ए में केवल एक जलेबी है, हम यहाँ पे ले लेते हैं। थाली 1 में क्या है 1, थाली बी में यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 जलेबी दिया हुआ है, यहाँ पे 5 जलेबी है, तो ये हमने लिख दिया 5। उसके बाद सी में कितनी जलेबी हैं 3 जलेबी। अब हमको स्टेटमेंट थाली बी में से, अब हमको कह रहा वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, ए में 1 है, बी में 5 और सी में 3 है, तो 5 3 8 1 9 जलेबी हैं, तो 3 3 करके हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको ऑप्शन जो दिया हुआ है थाली बी में से 2 जलेबी थाली ए में रखना। अगर इसमें से 2 जलेबी इसमें रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3, और इसका 2 घट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम दूसरे ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। तो 5 का फर्स्ट वाला जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, यदि 6 और 7 क्या है 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है मेरा एलसीएम जो है एक्स वाई की लघुत्तम समापवर्तक का क्या है आधा है, एक्स वाई जो होगा उसका आधा है। तो x का मान 12 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम 6 और 7 दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 और 7 जो मल्टीप्लाई होगा वो 42 हो जाएगा। अब एक्स वाई इन दोनों का जो ये क्या है 42 जो है क्या है
एक्स वाई का लघुत्तम जो समापवर्तक होगा एलसीएम होगा उसका आधा, तो मतलब ये आधा है तो ये कितना होगा 42 है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई का 84 हो जाएगा। अब उसमें कह रहा है कि एक्स का मान क्या है 12 है, एक्स का मान 12 है तो वाई का मान क्या होना चाहिए। अब हम 84 अगर हम एलसीएम करने के लिए वाई का मान क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में 6, तो 12 छक्के 72, इसका दोगुना होगा नहीं, हमें 84 कितना पुराना है 84 पुराना है, तो ये 7 से अगर हम यहाँ पे ले लें तो इसमें भी कुछ कॉमन होगा नहीं, तो 12 सत्ती 84 इसका निकल जाएगा। 12 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, तो 7 हमारा हो जाएगा, तो 84 आ जाएगा एक्स वाई का एलसीएम, तो क्या हो गया 6 और 7 का दोगुना हो गया। ठीक है, 6 और 7 का दोगुना हो गया, यानी कि 6 और 7 का जो एलसीएम है 42, वो किसका एक्स वाई का आधा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2.9 और उसके बाद है 7.49, उसके बाद हमारा है 11.51 का सन्निकट मान, यानी कि सबसे निकट का अप्रोक्सीमेन मान लेना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेना। तो 2.9 मतलब कि जो हमारा 2.5 है, यानी कि जो 2.5 है 2.5 है जो उससे क्या है ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं 3 ले सकते हैं। और 7.49 जो है 7.5 से कम है, यानी 7.5 से क्या है कम है, तो हम इसको 7 मान सकते हैं। और 11.51 की यानी 11.5 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 12, तो 3 × 7 × 12, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न है, जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम, कोन, मोमबत्ती, किताब और स्टील का गिलास। अब इसमें से हम देख लेते हैं, हमारा घड़ी की बैटरी जो है वो क्या है सिलेंडराकार हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में हो जाएगी, इस फॉर्म में, सॉरी 1 सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा इस फॉर्म में, ये हमारा सिलेंडर का। उसके बाद घड़ी की बैटरी के बाद है संतरा, संतरा मेरा क्या हो जाएगा स्फेरिकल, स्फेयर यानी गोला के रूप में हो जाएगा, ये हमारा सिलेंडर हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिर है आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या हो जाएगा शंकु के रूप में हो जाएगा, कोन के रूप में। ठीक है, उसके बाद हमारा है मोमबत्ती, सिलेंडर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से रहता है। उसके बाद मोमबत्ती के बाद है हमारा किताब, किताब क्या हो जाएगा किताब क्या हो जाएगा घन के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा घन के रूप में हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं क्यूबिक, क्यूबिक घनाभ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टील का गिलास, स्टील का गिलास फिर क्या हो जाएगा स्टील का गिलास भी सिलेंडर के रूप में हो जाएगा। अब बताइए इसमें हमको सिलेंडर वाला 3 आया, एक क्या है मोमबत्ती, एक हो जाएगा गिलास, और उसके बाद एक है हमारा क्या घड़ी की बैटरी। अब हमको कह रहा उसने शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा, तो उसने उठाया घड़ी की बैटरी, ये क्या क्या उठाया घड़ी की बैटरी उठाया है। ठीक है, उसके बाद मोमबत्ती इसको उठाया उसने, उसके बाद स्टील का गिलास इसको उठाया। तो अब बताइए ये तीनों शेप जो है किस प्रकार का है सिलेंडर के फॉर्म का है। तो कहा कि उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया है, यानी कि समान विशेषता जो थी उनके आधार पर अलग किया है, यानी कॉमन एट्रीब्यूट के आधार पर किया है। ठीक है, तो फिर इसका हो गया कि इनका ऑप्शन जो है वो क्या है वस्तुओं की ऊंचाई के आधार पर बिल्कुल गलत है। बेलनाकार वस्तुएं बिल्कुल ये सही हो, क्योंकि ये तीनों क्या है बेलनाकार फॉर्म में है, चाहे वो कांच का गिलास हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे फिर हमारा बैटरी हो। ठीक है, घड़ी की बैटरी हो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 6 बजे सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक घड़ी की सुई घंटे की सुई से कितने अंश का कोण घूम लेगी। एक सही घड़ी की घंटे की सुई, मतलब कि जो हमारा
जो घंटे की सुई जो वो कितना घूम जाएगा 6 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे दोपहर तक। अब बता दें हमारी घड़ी में कितना क्या होती है। मेजर तौर पे देखा जाए तो 2 प्रकार की सुई होती है। एक घंटे वाली सुई, घंटे की सुई, एक होता है मिनट की सुई, घंटे की सुई, दूसरा है मिनट की सुई। ठीक है, घंटे की सुई जो होगी वो क्या होगी, अगर हम इस तरह से घड़ी बनाएं तो ये पूरा क्या कहलाता है मेरा 360 पूरा। अगर वॉच बना दें तो इसमें घंटे की सुई जो क्या होगा, इसमें क्या होगा 12, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और ये 9। पूरा अगर एक चक्कर लगाने में क्या होता 12 घंटे में लगाता, 12 घंटे में कितना लगाएगी 360 डिग्री। तो 1 घंटे में जो है कितने का कोण बनाएगी 30 डिग्री का। अब वही, अब ये जो है मिनट की सुई क्या होगी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने का लगाई 360 डिग्री का। और 1 मिनट में क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 1 मिनट में क्या हो रही छचा के 6 डिग्री का कोण बना रही। क्या बना रही, मिनट की सुई 1 घंटे में 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, और घंटे की सुई जो होगी वो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब हमें कहा गया 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक, सुबह 6 बजे से। अब ये सुबह 6 बजे है, अगर हम इसको यहाँ से आएँ सुबह 6 बजे से, इस तरह से हम ब्लैक पेन से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 घंटा, फिर ये 3 घंटा, तो 9 घंटे। 9 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो 9 को अगर हम 3 से, तो 9 तिया 27, तो 270 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, एक आयत जिनकी भुजाएं हैं प्राकृतिक संख्याओं में उसका क्षेत्रफल जो है 24 वर्ग सेमी है, तो उसका परिमाप नहीं हो सकता। इनमें से ऑप्शन में से कोई परिमाप नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले एक लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो L इंटू बी बराबर क्या होता है 24। अब आयत का परिमाप, अब क्षेत्रफल क्या हो जाता है, एक तो होता है लंबाई 24 हो सकता है, तो चौड़ाई 1 हो सकता है। इस तरह से 1 हो जाएगा 12 गुना 2, 1 हो जाएगा 12 गुना 3, ये रे 8 गुना 3, सॉरी 8 गुना 3, 1 हो जाएगा मेरा 6 गुना 4, या ये 4 संभावित हो सकते हैं। अगर अब इसमें से देख लें तो इसका परिमाप अगर निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पहला वाला जो अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 एक 25 दूना 50 हो जाएगा। पहला वाले का परिमाप क्या हो जाएगा 50, यानी 24 प्लस 1 25 दूना 50। दूसरा वाले का क्या हो जाएगा 12 दू 14, 14 को अगर 2 से करेंगे तो 28। तीसरा वाला 8 3 11, 11 दूना 22, और चौथा वाला 6 4 10, 10 दूना 20। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन है। 28 है तो ये तो होगा नहीं, अब सही। उसके बाद हमारा क्या है 20 भी है। उसके बाद हमारा क्या है 6 चाहिए 24 एक 25, ये वाला भी 12 दूना 12 दू 14, 14 दूना 28, ये भी 25, 6 चक 24। ठीक है, तो ये मेरा 25 वाला 25 22 है, 11 दूना 22 भी हो सकता है, 8 3 11 दूना 22। तो हमारा 25 जो है वो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है 25, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे 11 नंबर प्रश्न है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 4 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। 1 सेंटीमीटर कितना को निरूपित कर रहा है 400 किलोमीटर को। ठीक है, अब हमको कह रहा है 3400 किलोमीटर की दूरी कितना, तो हम क्या कर देंगे 3400 किलोमीटर में 400 से भाग दे देंगे। 400 से भाग कर दिए तो 4 अट्ठे 32, बच जाएगा 2, 4 4 पंचे 20, तो 8.5 8.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। हमारा ऑप्शन नंबर सी है
8.5 सेंटीमीटर यानी 8.5 सेंटीमीटर। तो ओके, अब हम चलते हैं 12वां नंबर प्रश्न पे। 12वां नंबर हमारा प्रश्न है 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकेंड लगते हैं और अगले 100 मीटर पूरी करने में 2 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं और अगले में 100 मीटर पूरी करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकेंड ज़्यादा। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ करने में लगा समय क्या होगा? अब बताइए, 800 मीटर की दूरी पूरी करना है। पहला जो 100 है उसमें क्या है 14, दूसरा जो होगा उसमें कितना लगेगा 16, दो दो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा में हो जाएगा क्या 18, चौथा में 20, पाँचवा में 22, छठा में क्या हो जाएगा, पाँचवा हमारा क्या है और छठा में क्या हो जाएगा 24 और सातवां में क्या हो जाएगा 26, आठवां में क्या हो जाएगा 28। हम इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 8 6 14 4 18 2 20 20 8 28 28 6 34 4 38, ठीक है। 100 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 14 4 18 2 20 20 28 28 6 34 4 38। तो ये हमारा हो जाएगा 8, बच जाएगा रिमाइंडर 3, 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 13 3 क्या हो जाएगा 16, 168। 168 सेकेंड ज़्यादा लगता है, इसमें हम क्या कर देंगे 60 से भाग दे देंगे। तो 60 दूना क्या हो जाएगा 120, बच जाएगा 48। तो 2 मिनट 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा 13 नंबर प्रश्न है प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताएं। अब 910 से 821 है, सबसे पहले हम इसका अंतर जो है वो निकाल लेते हैं। 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 9, फिर है 11, 11 में से 2 गया 10, नहीं 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बच जाएगा 0, 10 में से 2 गया 8, 89। अब इसमें से इसका अंतर क्या है 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गया 8, 89। फिर इसमें से इसका अंतर 12 में से 3 गया 9, बच जाएगा 2, 12 में से 4 गया 8, सबके बीच क्या है 89, 89 का अंतर है। तो आगे 89, तो आगे हम 89 हम कम कर देंगे, तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो 5, ये भी हो जाएगा 5। तो हमारा क्या हो जाएगा 554, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अंतर क्या था, सब में 89 का था यानी 89 का था, हमने क्या किया आगे भी 89 घटा करके 554 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75, 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंक उन्होंने प्राप्त किया 80, 75 और उसके बाद है 80। हम इनको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाता है 5 7 दूना 14, 8 क्या हो जाएगा 22, 22 के 2, ठीक है। अब क्या 74 है 5 विषय में, हम एवरेज तो हम गुना कर लेते हैं, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 7 पचे 35, 2 37, 370। अब 370 में इसको हम घटा देते हैं 225 को, हमारा क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच जाएगा 6, 6 में 2 गया 4, ठीक है। इधर बच जाएगा क्या 3 में से 2 गया 1, 145। अब हमको 80 अंक उस बच्चों के द्वारा बाकी 2 विषय में प्राप्त अंक है। 3 अंक 3 का तो दिया है, बाकी 2 में उनका माध्य क्या, माध्य मतलब औसत हो जाएगा, एवरेज एक तरह से। तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 72.72.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा 15 नंबर प्रश्न है। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द मॉर्निंग वॉक ऑफ हर्षित, अमीना एंड जोसेफ आर पार्टिकुलर बाय, ठीक है। हमें दिया गया है हर्षिता, मीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। यानी अब कौन कितना चलता है, अब हम पहले निकाल लेते हैं।
अमीना ए से, ठीक है। अमीना का निकाल लेते हैं। ये क्या है, 6:49 तक चलती है। कब से शुरू करती है, 5:32। तो हम 9 में 2 गया 7, 4 में 3 गया 1, 6 में 1 घंटा 17 मिनट। अब हमारा हर्षित, पहले हमने अमीना, ये हर्षित है, ठीक है। ये हमारा किसका, हर्षित का, ये अमीना का नहीं है, हर्षित का। अभी हम अमीना का निकालेंगे। अमीना क्या है, 6:37। अमीना 6:37 और 5:27 में शुरू की थी उन्होंने। 7 में 7 गया 0, 3 में 2 गया 1, 6 में 5 गया 1 घंटा 10 मिनट। उसके बाद है जोसेफ। जोसेफ कितना है, 7:31, 6, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 2 बच जाएगा, 1:25। अब हमको कह रहा हर्षिता अमीना समान अवधि के लिए चले, बिल्कुल गलत। हर्षित क्या है, 1 घंटा 17 मिनट, ये चली 1 घंटा 10 मिनट, बिल्कुल गलत है पहला। अब दूसरा है जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ, ये 1 घंटा 10 मिनट चला है, ये 1 घंटा 25 मिनट, ये भी गलत हो जाएगा। अब है जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। हर्षित 1:17, ये 1:25, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अमीना सबसे कम चली। अब बताइए, हर्षित 1 घंटा 17, ये 1 घंटा 25, अमीना 1 घंटा 10, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।